हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज मुझे एक कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, दैट इज द रैट रेस ऑफ बीइंग हैप्पी। रैट रेस ऑफ बीइंग हैप्पी मीन्स कि हम हर वक्त ही खुश रहना चाहते हैं, हम हर वक्त वो चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुश हों, विच इज वेरी अनहेल्दी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, बट बिफोर दैट I would request you to please subscribe to this channel and do share it with people you feel might need this information. And with your share, अगर किसी को कोई मदद हो रही है तो I will be very grateful, I will be very happy. So let's come back to the topic. The topic is, why are we in this rat race of being happy all the time? हुआ क्या है, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है, इसने हमारे को बहुत पॉजिटिव चीजें दी है, नो डाउट अबाउट इट, ओके। बट कुछ पॉजिटिव्स के साथ हमेशा ही कुछ नेगेटिव आता है। सो नेगेटिव ये आया है कि जब भी हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, जब भी हम फेसबुक खोल रहे हैं, तो हमें हमेशा ही हैप्पी चीजें नजर आ रही हैं। Your friends are partying, your friends are going on holidays, they are putting happy photographs, and कहीं ना कहीं हमेशा ही being projected towards so much happiness, हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए हैं। ओके, हाउ मच यू आर लुकिंग एट पीपल, हाउ मच यू आर लाइकिंग देयर फोटोग्राफ्स, बट कहीं ना कहीं आप खुद भी फील करते हो कि यार आई एम नॉट डूइंग दिस, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो मुझे भी एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है, या मुझे भी कहीं घूमने जाना है, या जनरली हम एक अच्छी सी स्माइल करके फोटो डाल देंगे और एक कैप्शन डाल देंगे, irrespective of knowing कि क्या actually this is healthy for me. You will not believe, I have clients who come to me and we discuss about this and they are not happy about it. They are not happy in their life, but अगर आप उनका Instagram page देख लो तो you will feel कि इनसे खुश तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। Do you think this is very healthy? No, this is not healthy. हुआ ये है बेसिकली कि हमने अपने सारे इमोशंस को पीछे कर दिया है, हम सिर्फ खुश रहना चाहते हैं। We are taking an extra mile, we are going an extra effort just to be happy, irrespective of whatever emotion is going through me. So through this reel today, or through this video today, I want to explain this to you, that if you want a very stable state of mind, if you want a very harmony in your life, if you want very very unfluctuated moods, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके सिर्फ happiness is not one emotion in you. एज अ ह्यूमन बींग, इंटायर ह्यूमन बींग के पास बहुत सारे इमोशंस हैं। आपके पास एंगर भी है, जेलसी भी है, एनवी भी है, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी होगी, एंजाइटी भी होगी, सैडनेस भी होगी, you will feel like crying also, you will burst out also, everything you have to feel. अगर आपको एक पूरी ह्यूमन लाइफ जीनी है, अगर आपको एक प्रॉपर ह्यूमन लाइफ जीनी है, यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल दीज इमोशंस। हम करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे, ओके, तो मुझे क्या लगा, अरे हम ना अलार्म हो जाते हैं कि अरे आज मेरा मूड ठीक क्यों नहीं है, आज मुझे सैड क्यों फील हो रहा है, तो नो नो नो, आई कांट बी सैड, ओके, आई एम वर्किंग, आई एम इन अ वर्क प्लेस, पीपल कांट सी मी सैड। सैडनेस को हम पीछे पुश कर देंगे और हम वी विल ट्राई टू बी हैप्पी। हम वो सब चीजें करने की कोशिश करेंगे जो हमें दिखाए कि हम हैप्पी हैं। हम हैं नहीं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम हैप्पी हैं। दिस इज वेरी अनहेल्दी। दूसरा इमोशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेशन है, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, या सपोज करो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और हम ना बड़ी इजीली कह देते हैं कि आई एम कंट्रोलिंग माई एंगर, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं बर्स्ट आउट ना हो जाऊं। Why are you controlling? Don't control. आप उस लेवल पे जा ही क्यों रहे हैं जहां पर आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है। होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बकेट है मेरे पास, ठीक है, एक बाल्टी है, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको एक्नॉलेज नहीं करा, मैंने समझने की कोशिश नहीं करी कि मुझे क्यों आया, मैंने क्या करा, उस गुस्से को इस बकेट में डाल दिया। ओके, एक बार करा, दो बार करा, तीन बार करा, और जब मैं ये बकेट में डाल रही हूं अपना एंगर, अपना एक इमोशन, मैं कर क्या रही हूं, आई एम ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, आई एम ट्राइंग टू बी मोर मेच्योर, आई एम ट्राइंग टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, वेयर एज अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके, सो आई एम इनर कॉन्फ्लिक्ट, आप देखो कितना डेवलप कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हो और आप फील कुछ और कर रहे हो, तो इसके बीच में एक बार आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, दो बार आप इस चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन फिर आप आउटबर्स्ट में जाओगे ही जाओगे, है ना। तो हम एकदम से एंगर बर्स्ट करते हैं, हम चिल्लाने लग जाते हैं, आई डोंट लाइक दिस दिस दैट, व्हाट इज दिस, दिस इज अनहेल्दी। सो करना क्या है, करना यह है कि सपोज करो अगर मुझे मेरे सबॉर्डिनेट से कह लो, या मुझे मेरे बॉस से, या मेरे कॉलीग से मुझे कुछ इशू है, या मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, या मेरे को ये पसंद नहीं आया है, और आई फेल्ट हर्ट अबाउट इट, आई शुड इमीडिएटली टॉक टू देम अबाउट इट,
इररिस्पेक्टिव कि मैं उसको एक बकेट में डाल के ये सोचूं कि जस्ट लीव इट, लेट इट बी, इस बार माफ कर देते हैं, जस्ट लेट इट बी। नो, टॉक अबाउट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। वही आप गलती करेंगे अगर आप बार बार चीजों को, इश्यूज को एक बाल्टी में या एक बकेट में भरते चले जाएंगे, तो एक सिंपल बूंद जब उसमें गिरेगी तो वो ओवर रिएक्शन हो जाएगा। आप कभी ये चीज नोटिस करना, जब भी आप ओवर रिएक्ट करते हैं या जब भी आप एंगर आउटबर्स्ट करते हैं, जब भी आप फ्रस्ट्रेशन आउटबर्स्ट कर रहे होते हैं, तो जिस रीजन की वजह से आप कर रहे होते हैं, एक्चुअल वो रीजन इतना बड़ा होता ही नहीं है। तो सामने वाले को भी लगता है कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितना जोर से ये चिल्लाने लग गया इतनी तो बात ही नहीं हुई। Whereas you have to understand कि उसने तो सिर्फ एक बूंद वाला इमोशन डाला, सिर्फ एक छोटा सा बूंद डाली। आपकी जो बकेट थी इमोशन की वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा फुल थी कि वो ओवरफ्लो हो गई एंड यू जस्ट आउटबस्टेड। और उसके बाद क्या होता है, यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, दिस वाज नॉट द राइट वे, आई एम नॉट लाइक दिस। आप चले गए गिल्ट में, आप इतने गिल्ट में चले जाते हो कि नेक्स्ट टाइम आप और एफर्ट लेते हो कि मुझे और प्लेजेंट होना है, मुझे और मैच्योर शो करना है। हम ना इस शो करने की जो हमारी रेस है, हम उसी में रहकर ही दुखी रह रहे हैं। ओके, सो दिस इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू। अगर मुझे सपोज करो फ्रस्ट्रेशन है, किसी से जेलसी है, अब अगर जेलसी इमोशन ले ले, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कॉलीग है एंड शी इज ड्रेसिंग बेटर देन मी और शी इज परफॉर्मिंग बेटर देन मी, ठीक है, उसके नंबर्स मीट हो रहे हैं या मुझसे मैं उसके साथ एक कॉम्पिटिशन में हूं और मैं जेलसी फील कर रही हूँ, तो अगेन आई विल गो इनटू गिल्ट। क्योंकि हमें ना हर वक्त ये सिखाया जाता है कि नो, यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। गुड पर्सन के बर्डन के नीचे दबकर हम सिर्फ अच्छा ही दिखाना है हमें, हम उस रेस में आ गए हैं, विच इज नॉट राइट। ठीक है, सो अगर मुझे जेलसी है तो है, अगर मुझे लग रहा है कि शी इज डूइंग बेटर देन मी, तो यस आई एम फीलिंग इट। अगर शी इज मीटिंग नंबर्स देन मी या शी इज ड्रेसिंग बेटर देन मी, ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट एंड इट्स ओके टू फील बैड अबाउट इट। यू आर अ ह्यूमन, इट इज ओके टू फील इमोशंस, यू नो। ठीक है, होता क्या है, अगर आप इस जेलसी को अब आप मुझे बोलोगे कि अच्छा अब हम जेलसी फील करने लग जाए, अब हम लोगों को ये दैट इज अ वेरी बैड थिंग। नो, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। करना क्या है, आपने रीजन फाइंड आउट करना है कि मुझे इससे ये वाली फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है जिसकी वजह से ये चीज डेवलप हो रही है। वर्क ऑन दैट थिंग, you have to work on that point. You don't have to pressurize yourself by going into guilt कि oh my god I am not that kind of a person जो लोगों से guilt लोगों से jealousy feel करेगा या envy feel करेगा। No, it's okay to feel that, but yes, you have to find out the reason कि मुझे ये क्यों हुआ। Okay, so through this video I am just telling this that we as a human have to acknowledge every emotion, we have to live it, we have to understand कि अगर मैं ये इमोशंस को अपनी बकेट में डालता रहूंगा तो मेरे पे कितना बर्डन, मेरे सिर पे कितना बर्डन आ जाएगा। ओके, विच इज देन इज नॉट हेल्दी, बिकॉज फिर वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी दिखेगा। ठीक है, आप कब तक उस प्रेशर में रह लोगे, फिर इसीलिए ओवर थिंकिंग, ओवर जनरलाइजिंग, ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड देन ओवरबर्स्ट, पैल्पिटेशन, डिप्रेशन, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज जो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इन्हीं रीजंस की वजह से वो आ जाते हैं, क्योंकि हमने इतनी लाइफ अपने आप को अननोइंगली प्रेशर में रखा हुआ है। ओके, सो थ्रू दिस वीडियो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आपको सैड फील हो रहा है तो प्लीज सैड फील कीजिए। It is not wrong to go and sit in a corner of a room and just feel it and just try to understand and try to introspect, try to talk to yourself, metacognize कीजिए and try to understand कि मुझे ये feel क्यों हो रहा है, why I'm feeling sad. Okay, don't push it and run towards happiness. No, sit there, feel it, try to understand the reason and work on the reason. Emotions are like, seasons. जैसे मैंने हमेशा बोला है कि इमोशंस परमानेंट नहीं है, आपके रीजंस परमानेंट हैं। आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू आपके इमोशंस की वजह से नहीं आएगा। आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू अगर आ रहा है, आपको चाहे डिप्रेशन है, चाहे आपको एंजाइटी है, चाहे आपको कुछ भी है, इनफैक्ट ओसीडी जो है वो भी, ठीक है, ये सब इमोशंस की वजह से नहीं है, ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो हमने अपनी उस बाल्टी में रखे हुए हैं उसकी वजह से। तो अगर एंड इट इज नॉट इजी, जितना इजीली मैं आपको बता रही हूं उतना करना मुश्किल है।
You have to learn to do it. You have to practice every day कि यार okay, for example आज I'm feeling sad तो I have to take out उस वक्त immediately अगर मेरे पास टाइम नहीं है चीजों के ऊपर सोचने का, let's write it down. शाम को बैठ के उसके बारे में बात करेंगे. बात किससे करनी है? खुद से करनी है कि मुझे ये इमोशन क्यों फील हुआ, मुझे जेलसी फील क्यों हुई, या मुझे उस चीज पे क्यों इतना गुस्सा आया, या मैंने वहां ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन कमिंग बैक टू योरसेल्फ and talking about it and understanding the reason about it is more important. Okay, so अगर आप ये सीख जाते हैं, खुद से बात करना सीख जाते हैं, खुद रीजनिंग अपने आप से करना सीख जाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीजों की, तो यू विल नेवर गेट इनटू एनी इमोशन लाइक ओवर बस्टिंग. ओवर रिएक्ट जब हम करने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, हमें एक टाइम के बाद हमें कुछ समझ नहीं आता, हमारे डे टू डे वर्क इफेक्ट होने लग जाता है, हमारी फंक्शनैलिटी इफेक्ट होने लग जाती है, लेकिन फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट रैट रेस. आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने जितनी भी अच्छी फोटोज डाली हैं, जस्ट बी हैप्पी फॉर देम. जब आप एक्चुअली खुश फील करेंगे तभी डालिए. प्लीज ट्राई टू एक्नॉलेज एवरी इमोशन. Thank you so much and I hope you like it, and do share it with people you feel need this information, and I will be very grateful to you. Thank you so much.